एक हमारा गांव का एक कहानी को हम सिनेमा का रूप में लेके आया। भाषा के बारे में डेफिनेटली मैं सोच तो पूरा कन्नड़ा में ही करता हूँ। वो लैंग्वेज को थोड़ा डिसरेस्पेक्ट होना नहीं चाहिए। अगर उधर ये भाषा में बात की है, इधर ये भाषा में बात नहीं की है करके ऐसा भी हो सकता है। आई एम अ प्राउड कन्नडिगा। एक्चुअली वेट कर रहा हूँ, लोग क्या कहेंगे, तो उनका एक्सपेक्टेशन लास्ट टाइम तो कुछ समझ में नहीं आया था। उधर से जो हमारा जो एग्रीकल्चर से हम हमारा बिलीफ हमारे हमारे गांव में नहीं तो कोस्टल कर्नाटक में जो जो दैवा हम दिखाया फिल्म में, इट इज़ वेरी कनेक्टेड टू द पीप। बड़ा सेट पे नहीं गया था, काम भी नहीं किया था। इट्स वेरी फ्रेश। इट इज़ लाइक माई फर्स्ट फिल्म, जो पहली बार फिल्म कर रहा हूँ। इतना मुश्किल दिन था, इतना हार्ड सीजन्स, एवरी डे इट्स चैलेंजिंग। ये ब्लैक इंडिया सुनने में बहुत भारी लग रहा है। नॉट अबाउट शिवा, नॉट अबाउट दैट एरा। वो स्टोरी तो 1990 में सेट। सबसे पहले सर कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक यू। बहुत ही वार्म वेलकम दिया है ऑडियंस ने कांतारा को। आप कांतारा चैप्टर 1 में तो उसको कितना प्यार मिला है पूरे वर्ल्ड वाइड लेवल पर। क्या कुछ कहना चाहेंगे? एंड जैसा कि मैंने सर पहले ही बताया, मैंने कांतारा के टाइम पे इंटरव्यू जब आपका दिया था, नाउ आप आपकी हिंदी लाइक सुपर ग्रेट। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आपकी हिंदी के बारे थैंक यू। मतलब पहले सबको थैंक यू कहना चाहता हूँ, क्योंकि एक हमारा गांव का एक कहानी को हम सिनेमा का रूप में लेके आया। एंड आप लोग दुनिया भर लेके जाएंगे गए। एंड भाषा के बारे में डेफिनेटली मैं सोच तो पूरा कन्नड़ा में ही करता हूँ। तो ठीक है। लेकिन ज़्यादा इंटरव्यू कर करके थोड़ा डेवलप हो गया। ऐसे हर लैंग्वेज को सीखने का बहुत इंटरेस्ट एंड बहुत खुश होता है अगर लैंग्वेज आया। क्योंकि अगर एक जगह जाके बात करते हैं, वो लैंग्वेज को थोड़ा डिसरेस्पेक्ट होना नहीं चाहिए। तो ज़्यादा वो प्रयास करता हूँ। कुछ जगह वो क्या होता है ना, थोड़ा बैकफायर भी हो जाता है। क्योंकि अ, अगर उधर ये भाषा में बात की है, इधर ये भाषा में बात नहीं की है करके ऐसा भी हो सकता है। लेकिन आई एम अ प्राउड कन्नडिगा। एंड कन्नड़ा इतना प्यार करता हूँ मैं, क्योंकि मेरा सोच सब पूरा कन्नड़ा में ही होता है। ऐसा ही तो दूसरा लैंग्वेज को भी एक एक भाषा को इतना प्यार कर रहा है, इतना इज़्ज़त कर रहा है, तो दूसरा भाषा को भी उतना ही रिस्पेक्ट कर देते हैं एंड प्यार कर देते हैं। बिकॉज़ इस भारत में हाँ, इतने सारे लैंग्वेजेस है, इतने सारे लाइफ़स्टाइल है हमारा, तो बिलीफ सिस्टम है। ये सारा जो कोर एक ही होता है। तो दूसरा जगह अच्छे से उनका भाषा मतलब सीख के जो बात करना बहुत खुशी होता है। तो आगे ऐसा ही ट्राई करके जाता हूँ मैं। दूसरा जो कितना-कितना भाषा नहीं आता है मुझे, वो भी मैं एफर्ट डाल के ही जाता हूँ। कांतारा की अगर मैं बात करूँ तो काफी प्यार मिला था, अवार्ड्स मिले थे, नेशनल अवार्ड्स मिले थे। तो अब कंतारा चैप्टर 1 की बारी है, तो क्या कुछ एक्सपेक्टेशन है ऑडियंस से? मेरा तो 2 चीज़ें नहीं है कि एक्सपेक्टेशन एंड एक्साइटमेंट। तो काम करने का ही प्रयास में रखता हूँ मैं। एंड अभी काम खत्म करके 2-3 दिन में आपके सामने आ जाऊँगा मैं। एंड मैं मतलब मेरे सारे टीम, तो मैं एक्चुअली वेट कर रहा हूँ, लोग क्या कहेंगे, तो उनका एक्सपेक्टेशन मीट हो गया, नहीं तो उनको कितना अच्छा हुआ, तो क्या वर्क हुआ, क्या रिएक्ट करेंगे लोग, वो सोच में हूँ मैं अभी। में रिसेंट अभी जो बोला कि इंडिया की इंटरव्यू हो गई, उसका कितना हेल्प हुआ फिल्म की डबिंग में, आगे जो भी शूटिंग प्रोसेस है? मतलब थोड़ा ज़्यादा वॉइस तो मैं एक कैरेक्टर को वॉइस देने तक मेरा इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है शायद। तो होने के बाद मैं खुद वॉइस दे देता हूँ। एंड डेफ़िनेटली थोड़ा देख के समझ में आएगा जो हिंदी वर्ज़न में क्या है करके। लास्ट टाइम तो कुछ समझ में नहीं आया था। मतलब मैं भी नहीं गया था, मतलब 1-2 दिन के लिए गया था। वो कन्नड़ा में रिलीज़ हो गया, उतने इतना स्पीड हमको दूसरा भाषा में ट्रांसलेट करना चाहिए था, टाइम ही नहीं मिला। तो इस बार थोड़ा ज़्यादा समझ में आ रहा है, तो ओके ये है करके, तो हम भी बोल देते हैं। नहीं तो ये थोड़ा बोलते हैं ना, अभी एक भाषा से दूसरा भाषा को डब होने समय में लॉस्ट इन ट्रांसलेशन जैसा हो जाएगा। कुछ चीज़ें थॉट में हम जो कुछ 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 थॉट्स होगा हमारा, जो थ्रू आवर स्टोरी वो बोलने के लिए ट्राई कर रहा है, जो दूसरा भाषा में जाने वक़्त वो कंप्लीटली बदल ही जाएगा। वो नहीं हो रहा है।
मैक्सिमम ट्राई कर रहे हैं अभी, तो आई थिंक उसमें हेल्प हो रहा है। Kantara का जो first movie था, it was in the 20th and 21st century का story. And now chapter 1 is set in 4th and 5th century. So we got to know that, you know, you went through all these historians and professors के साथ भी आपने काम किया for the story. So we would like to know little bit about the story, like what it is all about, क्योंकि this is a prequel, not a sequel. या ज़्यादा स्टोरी की कहानी के बारे में ज़्यादा बात नहीं कर सकता हूँ मैं, तो लेकिन जो क्या है ना, जो समय का जो रेफरेंस नहीं था हमको, मतलब कैसे कुछ पेंटिंग जो पुराने ज़माने में जो हिस्टोरिकल फिल्म, मिथोलॉजिकल फिल्म, जो ऐसा करने का वक्त, तो मोस्टली उनको पेंटिंग्स जो उसमें राजा महाराजा का पेंटिंग्स हो, वो देख के थोड़ा रेफरेंस था। एंड प्लेस थिएटर में जो ड्रामास थे उस समय का तो कुछ रेफरेंस होगा। एंड मैक्सिमम पूरा जो नॉवेल्स में जो हिस्ट्री में जो लिखा है उसको पढ़ के रिक्रिएट करना चाहिए था। सो इस बार हमको ज़्यादा उसका उधर का जो राजा महाराजाओं का एंड ट्राइब्स का उसके बारे में कितना ये लोग जो रिसर्च में जो हेल्प हुआ है उतना ही मिला है, तो इसलिए ज़्यादा हम बुक्स रेफर किए हैं एंड ज़्यादा ऐसे जो उसके बारे में पढ़ा है एंड उनसे मिलके और इन्फॉर्मेशन लिया है। डेफिनेटली वो पूरा वही बताते हैं बोल नहीं सकते, क्योंकि वो कहानी में कुछ लेयर्स में वो हेल्प होगा, जो स्क्रीन प्ले का लेयर्स में हेल्प होगा, तो वो थॉट में देखना What was that core belief of, showing Panjugi Dev and Gulligan Dev on screen? Like, core thought कहाँ से आया? मतलब वो कांतारा जो इनिशियली जो कहानी शुरू किया था मैं उस समय उतना ज़्यादा ये नहीं था, एंड स्टोरी डेवलप होते ही बिकॉज जो कहानी इट्स अबाउट एग्रीकल्चर, जो उधर का जो ट्राइब्स है वो लोग के बारे में है, तो वो लोग जो खेत करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं, उधर से जो हमारा जो एग्रीकल्चर से हम हमारा बिलीफ, लाइफस्टाइल सब कुछ जुड़ा हुआ है, तो उधर कनेक्टेड हमारे हमारे गांव में नहीं तो कोस्टल कर्नाटक में जो दैवा हम दिखाए फिल्म में, इट इज़ वेरी कनेक्टेड टू द पीपल। उधर जो लोग हैं उन लोगों को बहुत कनेक्टेड है, तो इसीलिए वो आ गया, इंटेंशनली नहीं आया था, मतलब इंटेंशनली वो यही लेके आना है वैसा नहीं था, कहानी में वो ऐसा बैठा है। तो डायरेक्टर और एक्टर के तौर पर सबसे ज्यादा मुश्किल आपके लिए क्या था? पहली फिल्म के रिदम को बनाए रखना या फिर कुछ अलग करके इस फिल्म के जरिए लोगों को चौंका देना? मतलब ये कहानी क्या डिमांड करेगा उतना ही कर सकता हूँ मैं, तो वही करता हूँ हर बार, ये कहानी को क्या-क्या करना चाहिए। सो एज़ अ राइटर, एज़ अ डायरेक्टर, एज़ एन एक्टर, सो वही सोच में हम एग्ज़ीक्यूट कर देते हैं। एंड जो डिफरेंसेस, मतलब ये कहानी के पीछे 3 साल से हूँ मैं, तो वही जर्नी में हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा मेरे बारे में बात नहीं किया, मेरा वाइफ़ के बारे में, मेरे बच्चे के बारे में बात नहीं किया, ज़्यादा ये इनके बारे में बात की है, जो घर में जो कैरेक्टर है, इनके बारे में डिस्कशन किया है, बात की है। सो आई थिंक तुम बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं होगा मुझे, डायरेक्शन और एक्टिंग एक फ्लो है जो साथ में करके जा रहा है। थिंक आई फील इट इज़ ईज़ी टू डायरेक्ट करके, एक्ट करके जाने का। नहीं तो वो क्या है ना, किसी और डायरेक्ट करेंगे, तो वो एक्सप्लेन करेंगे, तो मुझे आधा 50% उधर ही कट हो जाएगा शायद। नहीं तो कुछ बार कभी-कभी 100% ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो वी कैन अचीव द कैरेक्टर जो डायरेक्टर का विज़न से। तो ये थोड़ा मुझे ही ऐसा इट्स लाइक इधर लेके इधर डालने का जो है, जॉब तो उधर ही है। एंड उसमें मेरा पूरा टीम का कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा है, स्पेशली माय डीओपी, ही हैज कंट्रीब्यूटेड लॉट। आई ऑलवेज टेल माय टीम ही विल बिकम वन ऑफ द बिगेस्ट डीओपी इन इंडियन सिनेमा करके, उतना बहुत अच्छा विजुअल्स एंड उसका जो लाइटिंग सेंस, एस्थेटिकल सेंस, जो फ्रेमिंग, जो कैमरा मूवमेंट्स हो, जो नए-नए टेक्नोलॉजी को यूज़ करना, वो बहुत बड़ा टीम है। एंड स्पेशली माय को-राइटर्स, माय डिज़ाइनर्स, माय वाइफ एंड को-आर्टिस्ट, प्रोड्यूसर, तो प्रोड्यूसर का बहुत सपोर्ट था हमको। तो नॉर्मली क्या होता है ना, अभी पैसा डालने वाले प्रोड्यूसर नहीं बन सकते। You need a passion and the way they execute the cinema, and वो सिनेमा होने के बाद लेके जाके लोगों को पहुंचाना, तो वो सब है ना, हुम्बाड़े से वो
तो बहुत अच्छा हमको सीखने के लिए मिलता है। तो आई एम सो हैप्पी कांतारा को वो लोग प्रोड्यूसर्स है, दे आर द राइट प्रोड्यूसर्स फॉर कांतारा एंड ऐसा तो सारे टीम का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो कांतारा का क्लाइमैक्स आज भी लोग याद करते हैं। तो क्या कांतारा चैप्टर 1 में भी हमें रोंगटे खड़े कर देने वाली ऐसी कोई फीलिंग आ सकती है? वो बोल के कैसे मैं आपको समझा दूँ मतलब फीलिंग से समझाइए। नहीं मतलब आप देख लीजिए, फ़िल्म में देख लीजिए। देख लीजिए आप। आई थिंक होगा क्लाइमैक्स Oh, क्लाइमैक्स होगा। when you spend so much of time creating, writing, you know, in one जब आप अपना पूरा समय दे देते हैं, you learn, you unlearn, and then you learn again. या बहुत अलग तरीके से कई कई चीजें. If I have to ask you, what is that one thing you learn, unlearn, and learn? सब कुछ एवरीथिंग एवरीथिंग मतलब दिस इज वेरी न्यू टू मी मतलब ये पूरा वर्ड जो कांतार का वर्ड है मैं कभी ऐसा बड़ा सेट पे नहीं गया था काम भी नहीं किया था इट्स वेरी फ्रेश इट इज लाइक माई फर्स्ट फिल्म जो पहली बार फिल्म कर रहा हूँ तो जो पिछले का जो है वो मेरा एक्सपीरियंस है वो सब लेके पहली बार मैं एक्सप्लोर करने का एक मौका मिला है वो सोच में मैं चले जाता हूँ every day is a fresh day for me. I think every day is a learning process. Every technician, every artist is a teachers. मतलब किसी के किसी से भी कुछ मिलेगा सीखने के लिए. So वो सोच में मैं अप्रोच करता हूँ. So many times when mythology films आती है, तो many times producer and actors say कि there was a divine hand during the film. तो इन 5 साल के दौरान, did you ever felt the presence of, you know, story बताई आपने बंधु या गोली का, did you ever felt that presence during the मतलब filming? वो क्या है ना तो वो सब हमारा फीलिंग है तो अंदर का जो फील है इमोशंस है वो उधर ही रखना चाहिए ज़्यादा उसके बारे में बात किया है ना वो उतना अच्छा नहीं लगेगा मुझे तो वो जो एक्सपीरियंस के रूप में अंदर ही रखने का मन करता हूँ मैं आई थिंक वो ब्लेसिंग तो है नहीं तो इतना मुश्किल दिन था इतना हार्ड डेज एंड हार्ड सीजन्स एवरी डे इट्स चैलेंजिंग तो वो हम ख़त्म करके आज आपके सामने आ सक रहे कि वो कुछ आशीर्वाद चाहिए हमको नहीं तो कुछ भी हो सकता है डेफिनेटली वो आशीर्वाद था वो तो मानता हूँ सिर्फ Thank you. Very like it. हाँ ठीक था जो सिनेमा कैसे आएगा उसकी वो आइडिया से ही वो ओपन हो जाता है सब सब विंडोज सब डोर्स खुल जाता है तो सेकंड पार्ट कर रहा है तो क्या कर रहा है इसकी सोचने का बहुत आगे नहीं एक्चुअली पीछे जाना चाहिए वो एक सोच आया था वही मैं शुरू में बोल रहा था कि इतना पीछे जाएगा कि मुझे भी है आपकी जो ये पहली कंटारा है वो एक एरिया मतलब एक पर्टिकुलर एरिया की कथा है कर्नाटक की जगह की। और आपने बहुत अच्छे से पोर्ट्रेट किया सब कुछ किया लेकिन ऐसा बहुत रेयर होता है कि साउथ के किसी पर्टिकुलर एरिया की जो रिचुअल्स हैं उनकी जो सारी चीजें हैं वो पैन इंडिया में इतनी ज्यादा पसंद की गई तो इसकी वजह आप क्या मानते हैं कंटारा की? मतलब ये पैन इंडिया सुनने में बहुत भारी लग रहा है हमको बहुत बड़ा लग रहा है लेकिन अल्टीमेटली हम भारतीय है तो हम इंडियन तो भारत में हर जगह किधर भी जाओ आपको आपका एक रूट होगा वापस एक गांव नहीं तो अल्टीमेटली बिगिनिंग में हम सब एक ट्राइब होंगे शायद मे बी नदी का आसपास में जो सिविलाइजेशन हुआ एंड फॉरेस्ट दोनों जगह होगा शायद सो अल्टीमेटली हमारा जो कोर में सबका एक ही रूट होगा सबका एक ही वो बिलीफ सिस्टम है हमारा जो लाइफस्टाइल है लेकिन थोड़ा उस रीजन को लेके हम थोड़ा अलग से अपना पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं एग्जाम्पल मुझे एक आई थिंक उत्तराखंड से एक जर्नलिस्ट ने फोन पे बात करी बहुत उन्होंने बोला है कि हम उत्तराखंड से है आप जो कोस्टल कर्नाटक से कर्नाटक उसमें भी कराड़ी करके मेरा गाँव है जो आपका जो कहानी है वैसा ही हमारा भी जो रिचुअल्स है हम बिलीव करते हैं तो उसमें मनुष्य में एक आवाहन होना तो वैसा एक यूज किया हुआ आवाहन मैंने बोला है कन्नड़ा में भी वो आवाहन है वही सेम है मीनिंग भी वही है एंड जो बोलने में भी वर्ड सेम है तो हर जगह
क्योंकि भारत एक कृषि से जुड़ा हुआ, एक मिट्टी से जुड़ा हुआ एक कंट्री है, तो एग्रीकल्चर इज द मेन थिंग। तो अभी तो डेवलपमेंट ये सब बात कर रहे हैं, तो शुरू में हमारा जो एग्रीकल्चर ही है हर जगह। तो अगर एग्रीकल्चर के बारे में, कृषि के बारे में हम बात कर रहे हैं, डेफिनेटली उधर से हमारा बिलीफ, लाइफ सिस्टम, फूड कल्चर, एवरीथिंग, सब कुछ आएगा उसमें। तो उधर से हम क्या है ना, आगे जाते जाते हम देखते हैं, दुनिया को देखते हैं, तो कितना देख सकते हैं हम, उतना हम इवॉल्व होता है, नहीं तो डेवलपमेंट के नाम से हम थोड़ा चेंज हो जाता है। तो हमारा जो कोर, हमारा जो ये था, वो कोर था, वो हम बोल सकते हैं शायद उनमें भी हमारा रूट का बीच में कट हो सकता है, तो वो होगा। तो अल्टीमेट मुझे ये तो कॉन्फिडेंस था कि हर जगह वो एक, उनका एक रूट में उनका एक कहानी होगा ऐसा, जो गांव में जो होता है, तो वो शायद सबको उनका बिलीफ सिस्टम में, उनका पर्सपेक्टिव में वो कनेक्ट होगा करके। आपका जो कैरेक्टर है उसमें प्रीक्वल में उसका क्या है, उसका पूरा फ्लैशबैक कैसे रिलीज करना नहीं, आपने ट्रेलर देखा है ना? हाँ, तो इट्स नॉट अबाउट शिवा, इट्स नॉट अबाउट दैट एरा। वो स्टोरी तो 1990 में सेट किए थे, तो उसका पापा का भी एक छोटा सा कहानी बोलते हैं हम 1970s। तो उसका भी एक शुरू में 13-18 सेंचुरी में कुछ राजा का एक कहानी, जो दैव का कनेक्शन क्या है, ये गांव का कहानी क्या है, ये उससे भी पीछे जा रहा है। स्टोरी सेट 4th सेंचुरी का एरा में है, तो उस समय जो कदम्बा थे हमारे बेला, जो पूरे कर्नाटक का एक राजा थे, वो उनका टाइमलाइन पे चल रहा है करके हम एड्रेस कर रहे हैं। So it's not about Shiva. The character name is Pyramid. So ये एक उनका एक ट्राइलर, मोस्टली ये है ना, उनका जो कांतारा में क्या देखा है, उनका एंसेस्टर्स का कहानी। फर्स्ट कंतारा में बहुत लोग पहले सीन्स देखते हैं, तो ये आप पीछे जा रहे तो और डरावना होगा। वो तो मैं नहीं बोल सकता, आप देखना है, एक्सपीरियंस करना है। बट सर, मेरे को इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल है कि कंतारा में आपने किया, उसके बाद पुष्पा में हमने देखा कि चीज को अलग वे में थोड़ा सा रिपीट किया गया, और इवन जो भामा अभी आ रही है उसमें भी उस चीज को ग्लोरीफाई किया जा रहा है। तो क्या आपको लगता है कि आपकी चीज को